नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी का बड़ा ऐलान, हम मजहबी आरक्षण के खिलाफ। सीएम योगी ने कहा, भाजपा कभी भी दलित ओबीसी का विरोधी नहीं रही है, लेकिन हम मजहबी आरक्षण के विरोधी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इस देश ने विभाजन के दंश को झेला है, इसलिए भाजपा मजहबी आरक्षण का विरोध करती रहेगी। हम पिछड़ी, अति पिछड़ी, SC ST सभी वर्ग के उसके हक के लिए लगातार आवाज उठाते हैं। आप लोग इसके खिलाफ हैं। आपने मांग की मजहबी आरक्षण दिया जाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे पर 10 से 15 दिन तक करें मुफ्त में यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में बुधवार को दिन में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया। इसके बाद देर शाम से वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। लोकार्पण से पहले मंगलवार को ही यूपीडा ने वाहनों से वसूले जाने वाले टोल टैक्स की दरों संबंधी अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले किसी भी वाहन से फिलहाल टोल टैक्स की वसूली नहीं की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे को अभी 10 से 15 दिनों तक एक्सप्रेसवे को टोल टैक्स से मुक्त रखा जाएगा। यूपी में लगातार दूसरे दिन भी मौसम बदला हुआ है। भीषण गर्मी और लू के बीच आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। पूरे प्रदेश में बादल छाए हैं, बीच बीच में हल्की धूप निकल रही है। गुरुवार तड़के कानपुर, आगरा, मथुरा समेत 10 शहरों में बारिश हुई। उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास बने चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से पूरे प्रदेश में मौसम बदल गया है। बारिश का सिलसिला मई के पहले हफ्ते में जारी रहेगा। गर्मी से राहत मिलेगी, आंधी तूफान के हालात बनेंगे, बिजली और ओले भी गिर सकते हैं। आज पश्चिमी यूपी मौसम साफ रहेगा। पूर्वी यूपी में तेज बारिश होगी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली भी गिर सकती है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मऊ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। आरोप है कि राजभर ने उस वक्त जनसभा में कार्यकर्ताओं से कहा था, अगर भाजपा के लोग वोट मांगने आए तो उन्हें जूतों से मारें। राजभर पिछली कई सुनवाइयों से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इस पर बुधवार को MP MLA कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए अगली सुनवाई पर राजभर को पेश होने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। यति नरसिंहानंद बोले, आतंकवाद का असली नाम जिहाद। आतंकवाद का धर्म भी होता है और देश भी होता है। जिहाद कुरान और हदीस के अनुसार इस्लाम का सबसे बड़ा पवित्र कार्य है, जिसे कि बिना किसी मुसलमान को अल्लाह की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। दुनिया का हर इस्लामिक देश जिहाद का पूरी तरह से समर्थन करता है और जिहादियों को हर तरह का सहयोग देता है। ये बातें शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने आज वीडियो जारी करके कही, यूपी बनेगा हिमालयी और दक्षिण भारतीय चिकित्सा का संगम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है। आयुष प्रणालियों को नई ऊंचाई देने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश के आयुष कॉलेजों में 2500 वर्ष पुरानी तिब्बती चिकित्सा प्रणाली, सोवा रिगपा, अमची चिकित्सा और दक्षिण भारत की प्रसिद्ध सिद्ध पद्धति की पढ़ाई शुरू करने की ऐतिहासिक तैयारी की है। इस कदम का उद्देश्य न केवल सदियों पुरानी चिकित्सा विधाओं को पुनर्जीवित करना है, बल्कि जटिल और दीर्घकालिक बीमारियों के लिए मरीजों को किफायती और प्रभावी वैकल्पिक उपचार प्रदान करना भी है। गाजीपुर में तेज आंधी में बह गया 40 लाख से बना पीपा पुल। जनपद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र से सेवराई व जमानिया और बिहार के लिए सुगम आवाजाही को फिरोजपुर बारा कारोवीर के मध्य बना। पीपा पुल के 99 में से 88 पीपे बुधवार की शाम आई तेज आंधी में बहकर अलग हो गए। इससे गंगा पार आवागमन बंद हो गया है। गुरुवार को विभाग और ठेकेदार के लोगों ने मरम्मत कार्य शुरू की, लेकिन नाव की समस्या के कारण काम नहीं हो सका। मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड को याद दिला सपा पर बरसे योगी। यूपी विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को महिलाओं को लेकर हुई घटनाओं के बारे में आईना दिखाया। मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड को याद दिलाकर योगी सपा पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि उस समय गेस्ट हाउस कांड में दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती को मारने करने की कोशिश की गई। योगी ने कहा कि सपा माफियाओं के सामने नतमस्तक है। योगी ने कहा कि सपा विधायक पूजा पाल
केरल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। 24 घंटे बाद भी बाधित है अमेठी के 200 गांवों की बिजली सप्लाई। चक्रवाती तूफान बुधवार को आया था, जिसके कारण बड़ी संख्या में गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। चक्रवाती तूफान से बड़ी संख्या में पेड़ बिजली तार पर गिर गए, जिससे तार आर बड़ी संख्या में खंभा टूट गए हैं। जहां पेड़ गिरने और तार टूटने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, जिसे बिजली कर्मी युद्ध स्तर पर बहाल करने में जुटे हुए हैं। कर्मियों के मुताबिक व्यवस्था ठीक होने में अभी 1-2 दिन का समय और लग सकता है। ललितपुर में किसानों को सिंचाई सुविधा। ललितपुर में किसानों की सिंचाई सुविधा बेहतर करने के लिए खेत तालाब योजना शुरू की गई है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए भूमि संरक्षण इकाई ललितपुर और महरौनी में 210 खेत तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत किसान अपने खेतों में तालाब का निर्माण करा सकते हैं। सरकार इस पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगी। कुल 1,05,000 रुपए की लागत पर 52,500 रुपए का अनुदान 2 किस्तों में दिया जाएगा। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी और दुबग्गा में 6 अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। एलडीए ने बुधवार को दुबग्गा व सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान 82 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 6 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन 2 व जोन 7 की टीम ने की। लखनऊ कानपुर जाना होगा और भी महंगा। फिर से टोल टैक्स बढ़ने पर इतना कटेगा पैसा। लखनऊ से कानपुर चाहे एक्सप्रेसवे से जाओ या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 से, टाइल की दरें दोनों ही तरफ काफी महंगी हैं। एक्सप्रेसवे पर 275 रुपए कार का टोल है, तो नवाबगंज टोल पर अभी 95 रुपए टोल की दरें हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई थी। अब इसे फिर बढ़ाकर 115 रुपए करने की तैयारी है। यह दरें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे चलते ही लागू कर दी जाएंगी। यूपी के श्रमिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में योगी सरकार। प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी में है। अब तक अस्थायी कैंपों में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बजाय श्रमिकों को स्थायी और कैशलेस इलाज से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही उनके रहने के लिए हॉस्टल सुविधा शुरू करने पर भी काम तेज हो गया है। लखनऊ में इंडिगो फ्लाइट के सामने आया बंदर। लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे पर गुरुवार सुबह इंडिगो फ्लाइट के सामने अचानक बंदर आ गया। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। फ्लाइट 135 यात्रियों के साथ रायपुर के लिए उड़ान भरने वाली थी। तुरंत ही फ्लाइट को टैक्सीवे पर लाया गया। प्रोटोकॉल और जरूरी जांच के बाद फ्लाइट को 1.25 घंटे की देरी से रवाना किया गया। OTD के लिए यूपी के हर जिले में जल्द नियुक्त होंगे 2 सीएम फेलो। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2029 से 30 तक $1 ट्रिलियन OTD तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी प्रदेश सरकार सभी 75 जिलों में 2 मुख्यमंत्री फेलो की तैनाती करने की तैयारी में है। इनके चयन और नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विशेषज्ञ सीएम फेलो जिला स्तर पर स्थानीय संसाधनों, निवेश के अवसरों एवं आर्थिक संभावनाओं का साक्ष्य आधारित विश्लेषण करते हुए जिला केंद्रित विकास की रणनीतियां तैयार करेंगे। दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री हुई महंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क ECC बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रस्ताव पर जारी की गई है, जिसमें ECC की दरों को संशोधित करने की सिफारिश की गई थी, ताकि इसकी रोकथाम क्षमता फिर से मजबूत हो सके और प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश कम किया जा सके। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर घमासान के बीच नई दिक्कत। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर मचे घमासान के बीच कई ग्राहकों का डाटा एकाएक बुधवार को गायब हो गया। अचानक आई इस तकनीकी खामी से लोग ऐप से खुद ब खुद लॉग आउट हो गए। इसके बाद लॉगिन के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन हर बार संदेश मिला कि डाटा नॉट फाउंड, यानी विवरण उपलब्ध नहीं है। इससे उपभोक्ता खासे परेशान रहे। खपत के आंकड़ों के नहीं मिलने से उपभोक्ता अंदाजे से ही मीटर रिचार्ज करते रहे, ताकि अचानक बिजली गुल न हो जाए। हरदोई में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू। हरदोई जिला प्रशासन ने दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय निगम ने बताया कि जिले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दहेज लेना, देना या इसकी मांग करना कानूनी अपराध
अपराध है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर में ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे से बिजली गुल। सुल्तानपुर जिले में आए आंधी तूफान के कारण ग्रामीण इलाकों में पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है। इससे लाखों की आबादी प्रभावित हुई है और दर्जन भर से अधिक उपकेंद्र ठप पड़ गए हैं। असरोगा, कुड़वार और दाऊदपुर फीडर पर लगभग 30 बिजली के खंभे टूट गए हैं। इसके चलते 150 से अधिक गाँवों में बिजली गुल है। धूल प्रदूषण से राहत, नगर पालिका खर्च करेगी 6 करोड़। बुलंदशहर में बढ़ते धूल प्रदूषण से निपटने के लिए नगर पालिका एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमेटी EPC ने इस कार्य के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत शहर की प्रमुख सड़कों के किनारे टाइल्स लगाई जाएंगी। कानपुर में बैंक मैनेजर समेत 8 साइबर ठग अरेस्ट। नवी मुंबई में डिजिटल अरेस्ट कर 58 करोड़ की ठगी करने वाले 3 साइबर ठगों समेत 5 बैंक कर्मचारियों को बर्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठगों के बैंक खाते खंगाले तो आरोपियों के खातों में 4 महीने में 125 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला। पकड़े गए ठग ब्लिकिंट के डिलीवरी बॉय सोनू शर्मा के खाते में 67 करोड़, गिरोह के सरगना अंचित गोयल के ड्राइवर सतीश पांडे के खाते में 53 करोड़, टैटू बनाने वाले साहिल विश्वकर्मा के खाते से 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अयोध्या दुर्गा मंदिर पर 29 मई को फहरेगी धर्म ध्वजा। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के पूरक मंदिरों पर धर्म ध्वजा आरोहण का क्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। शिव मंदिर में ध्वजारोहण के बाद अब छठे पूरक मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तिथि भी तय हो गई है। पर कोटे के वायव्य कोण पर बने माँ दुर्गा मंदिर के शिखर पर 29 मई को साध्वी रतंभरा और उनके संगठन दुर्गा वाहिनी की महिला पदाधिकारी ध्वजा फहराएंगी। इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश में आस्था के 3 प्रमुख नगरों अयोध्या, काशी, वाराणसी व मथुरा में आवासीय योजनाएं आकार लेंगी। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद इस वित्तीय वर्ष में 1927 करोड़ रुपए भूमि अर्जन पर खर्च करेगा। उसमें से 1600 करोड़ रुपए इन्हीं शहरों को आवंटित किया है। GT रोड बाईपास व काशी द्वार योजना वाराणसी के साथ ही मऊ की प्रस्तावित आवासीय के लिए आपसी सहमति से भूमि लेने पर भी मुहर लग गई है। अलीगढ़ में सैकड़ों महिलाओं ने स्मार्ट मीटर उखाड़े। अलीगढ़ के अतरौली में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश सामने आया है। पाली मुकीमपुर थाना क्षेत्र के गांव वाडोल की सैकड़ों महिलाएं अपने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़कर सुबह बड़ेसरा बिजली घर पहुंची और जोरदार प्रदर्शन किया। मिर्जापुर में बुधवार रात भीड़ ने पुलिस चौकी में घुसकर एक सिपाही को घसीट कर पीटा, दरोगा की वर्दी फाड़ दी और मोबाइल छीन लिया। पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की और जमकर गाली गलौज भी हुई। करीब 1.5 घंटे तक पुलिस चौकी में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल पैदल चल रहे युवक को एक ई-रिक्शा से हल्की चोट लग गई थी। इसके बाद युवक के साथ मौजूद 6 से अधिक लोगों ने बीच सड़क पर ई-रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। होमगार्ड भर्ती परीक्षा के चलते रोडवेज की कमाई में बढ़ोतरी। अंबेडकर नगर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के कारण रोडवेज बसों के राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। बीते 3 दिनों में रोडवेज निगम ने 47,59,042 रुपए की कमाई की है। यह वृद्धि 25 से 27 अप्रैल तक चली परीक्षा के दौरान हुई। इस अवधि में कुल 43,634 अभ्यर्थियों और यात्रियों ने बसों से सफर किया। जिले के 9 केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 519 गांवों की किस्मत चमकेगी। गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने के साथ ही प्रदेश में बढ़ रहे औद्योगिक विकास की धारा और तेज होने की उम्मीद जागी है। यूपी के सबसे लंबे इस एक्सप्रेसवे के किनारे 12 औद्योगिक नोड्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनके लिए 6,507 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। यह कदम आने वाले समय में इस क्षेत्र को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर के रूप में स्थापित करेगा। यही वजह है कि उद्यमियों के साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े 12 जिलों के 519 गांवों
लोगों की किस्मत भी बदलने की आशा बलवती हुई है। गोदाम, यूनिट, कारखाना से रोजगार की बरसात होगी। बैठकों के बाद भी बीजेपी में निर्णय पर असमंजस का ब्रेकर। नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी 5 माह पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने। केंद्र और प्रदेश संगठन की तमाम बैठकों के बाद भी अब तक प्रदेश संगठन की टीम तैयार नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी सिर्फ 8 माह दूर है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन की पूरी टीम तैयार करना भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है। डिजिटल अरेस्ट कर शिक्षिका से ठगे 32 लाख। आगरा में एक शिक्षिका साइबर ठगी का शिकार हो गई। साइबर ठग ने महिला को 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। बोला, मैं प्रवर्तन निदेशालय से बोल रहा हूँ, तुम्हारा नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। यह धमकी साइबर अपराधियों ने दयालबाग निवासी सेवानिवृत्त शिक्षिका को दी। उन्हें 9 दिन तक 4 से 5 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट कर जेल भेजने का डर दिखाया। अपने खाते में 32 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। समाज के सहयोग से पंच परिवर्तन लाएगा। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मुख्य लक्ष्य समाज को साथ लेकर परिवर्तन लाना है। जब तक समाज का सहयोग व समर्थन नहीं होगा, देश समृद्धिशाली नहीं बन सकेगा। इसके लिए संघ पंच परिवर्तन लाएगा। ये बातें लखनऊ में गुरुवार को विश्व संवाद की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष अवध प्रांत दैवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद संघ के राष्ट्रीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने कही। नक्शा पास कराने से पहले 20% रकम जमा करनी होगी। नोएडा के सेक्टर 150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में प्रोजेक्ट को राहत देते हुए 1 मार्च 2020 से 6 अप्रैल 2026 तक की अवधि को घोषित किया है। ये 0 पीरियड समय वृद्धि शुल्क पर दिया गया। साथ ही मानचित्र अप्रूवल से पहले बकाया का 20% राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा खेल सुविधाएं विकसित करनी होंगी। हेड कांस्टेबल ड्यूटी छोड़कर टॉयलेट गया, दरोगा ने रपट लिखी। संभल में यातायात प्रभारी दुष्यंत बालियान और हेड कांस्टेबल जय भगवान के बीच अनोखा विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दोनों को लाइन हाजिर कर दिया। हेड कांस्टेबल जय भगवान की मंगलवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर ड्यूटी लगी थी। इस बीच उनका पेट खराब हो गया। फ्रेश होने के लिए पास के पेट्रोल पंप पर चले गए। लौटे तो पता चला कि यातायात प्रभारी ने उनके खिलाफ ड्यूटी पॉइंट से लापता होने की रिपोर्ट लिख दी है। लोन लेकर घर खरीदा, सब कुछ जलकर राख हो गया। हमारा तो सब कुछ चला गया। पता नहीं कैसा मनहूस दिन आज देखा। जिंदगी भर की कमाई और लोन से ये फ्लैट लिया था, एक चम्मच तक नहीं बचा। पता नहीं क्या हुआ अचानक। जब भी बाहर जाते थे तो हमेशा लाइट बंद करके जाते। यहाँ तक फ्रिज भी कभी ऑन नहीं छोड़ा। फ्लैट जलने के बाद रोते हुए ये शब्द कायरा ने कहे। वह पति के सामने वीडियो कॉल पर रोने लगी तो आसपास की महिलाएं समझाती रहीं कि गनीमत है कि जान बच गई। यही बहुत कुछ है। हाथरस में आरएसपी अध्यक्ष पंकज धवरैया के समर्थन में प्रदर्शन। राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरैया पर दर्ज किए गए मुकदमों को खारिज करने की मांग को लेकर आज विभिन्न संगठनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कार्यालय तक पहुंचने से रोक दिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा आदि ने अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में अब डिग्री के साथ रोजगार की तैयारी। बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने खुद को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप ढालते हुए छात्रों के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है। विश्वविद्यालय अब केवल डिग्री प्रदान करने के बजाय छात्रों को उद्योग तैयार कौशल पर केंद्रित कर रहा है। बागपत जैन मंदिर में ड्रेस कोड लागू। बागपत के त्रिलोक तीर्थ धाम सहित जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर एक महत्वपूर्ण अपील की गई है। मंदिर प्रशासन ने प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू करते हुए हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट और जीन्स टॉप जैसे आधुनिक पश्चिमी परिधानों से परहेज करने को कहा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं और बालिकाओं से शालीन वस्त्र पहनने और सिर ढककर ही मंदिर परिसर में प्रवेश करने का आग्रह किया गया है। बागपत के बड़ा गांव में स्थित इस मंदिर की यह पहल अब स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। गोंडा में 3
371 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त। गोंडा में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर के बड़ी कार्रवाई करते हुए 371 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई वक्फ दस्तावेजों में खामियों और अनिवार्य जानकारी के अभाव के कारण की गई है। प्रशासन ने धार्मिक सामुदायिक संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता के लिए उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की थी। देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बना यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के साथ ही यूपी देश में सबसे अधिक 7 एक्सप्रेसवे संचालित करने वाला राज्य बन गया है। यूपी में सभी 7 एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1911 किलोमीटर हो गई है। देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का अब 60% नेटवर्क यूपी में संचालित है। गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है, जिस पर वायुसेना के लड़ाकू विमान भी आपात लैंडिंग कर सकेंगे। CISCE बोर्ड का रिजल्ट आज जारी हो गया है। 10वीं में लखनऊ के वैवस्वत नारायण दुबे और शिवम अवस्थी को 99.80%, 12वीं में छवि मिश्रा, जैनब फातिमा, ओशिन अग्रवाल, अक्षिता अग्रवाल और संस्कृति चंदेल को 99.75% मिले हैं। इन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया टॉपर्स में शामिल हैं। 10वीं में 99.20% लाने वाले समर्थ ने कहा है कि एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से उनके आदर्श हैं। वहीं 12वीं टॉपर छवि मिश्रा ने कहा है कि वह IAS अफसर बनना चाहती हैं। इसके बाद प्रशासन में बदलाव लाना है। ओशिन अग्रवाल ने कहा कि वह MBBS डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो दोस्तों, यही थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।